Good evening, everybody. So today I will start uh, another topic that is about the resource planning. Isn't it? We must know why it is essential, like in our country. Isn't it? इसकी क्या आवश्यकता है, खास करके हमारे देश में यूज करने के लिए. So let us start. Resource planning in India. So why does planning is required? Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources, because planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources, है ना. इसका मतलब क्या है? प्लानिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को जुडिशियसली हम यूज कर सकते हैं. एंड इट हैज इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इन इंडिया, है ना. हमारे देश में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है. इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है और उसी के आधार पर हमें जुडिशियस रिसोर्स के ऊपर फोकस करना है, सो दैट वी कैन अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ वेरी इजी मोड, इन अ वेरी इजी वे. There are regions. So in our country there are some regions, isn't it, which are very rich in some certain types of resources, isn't it? And there are some resources there, and all those regions, right, they are also lack in some resources, isn't it? Okay, so for example के रूप में हम देखते हैं, like the state of Madhya Pradesh or the state of Jharkhand, Chhattisgarh, isn't it? Madhya Pradesh, all these are very rich in coal deposits. Arunachal Pradesh are rich in what? Which resources? Arunachal Pradesh, that is rich in water resources. Okay, water resource में देखा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही ज़्यादा फेमस है. लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हिली एरिया होने के वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप नहीं है. ठीक है. सो another example has been mentioned here, that is the state of Rajasthan. You can see here the state of Rajasthan. Okay, that is very well endowed with solar and wind energy. But lacking what resource? Of course, वाटर रिसोर्स की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमी है ना. तो और एक और दिया गया है कि द कोल्ड desert of Ladakh, isn't it, is relatively isolated from the rest of the country. Okay, it has very rich in cultural heritage. कोल्ड डेजर्ट है ना, लोग जो है वहाँ पे पिलग्रिमेज के रूप में तीर्थ यात्रा लोग करते हैं. कोल्ड डेजर्ट में पर तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक तरह का जो है टूरिस्ट हॉटस्पॉट होने के कारण ये एक तरह का कल्चरल हेरिटेज है ना. बट यहाँ पे क्या है ना कि डेफिशिएंसी इन वाटर ज़्यादा है. डेफिशिएंसी वाटर है, मतलब पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है सो डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, और अदर वाइटल रिसोर्सेज मिनरल्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो ये क्या शो कर रहा है? ये सभी शो कर रहा है, जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये सभी एग्जाम्पल है ना, कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना, ये सभी के सभी जो है कोल डिपोजिट्स में क्या है, अमीर हैं. राजस्थान वही दूसरी ओर भी देखा जाए तो वहाँ पर क्या है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में ये फेमस है ना. इस चैप्टर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जब हमने पढ़ाई किया था तो उसमें हम लोगों ने तो यही देखा था ना कि हमारा जो राजस्थान है खास करके हमारे देश में, वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के क्षेत्र में जो है सो ज़्यादा ही फेमस है ना. तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है जो कि पानी के क्षेत्र में क्या है, फेमस है. वहाँ पर वाटर रिसोर्स का जो है किसी भी प्रकार का कमी नहीं है ना. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पे कमी है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के पीछे मुख्य वजह यही है कि अरुणाचल प्रदेश दैट लाइन इन टोटली हिली रीजन्स में आता है. ठीक है ना.
हिली ट्रैक्स में आने के चलते जो है बच्चों, वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वो खास करके सिर्फ और सिर्फ पानी के क्षेत्र में ही ज़्यादा फेमस है। ओके, तो ये सभी देखने के बाद हमें ये पता चलता है ना कि रिसोर्सेज आर, राइट, रिसोर्सेज आर। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है। कंक्लूजन, इन सभी एग्जाम्पल से यही कंक्लूजन हमें समझ में आता है कि क्या रिसोर्सेज आर नॉट equally distributed, isn't it, in our country, ठीक है। तो हमारे देश में क्या है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। इसका कंक्लूजन यही हुआ कि कुछ रीजन, कुछ मिनरल्स रिसोर्सेज में यदि डेवलप है तो वो अदर फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं, अदर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, isn't it? ये सभी चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना, सॉरी, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लेट मी डिस्कस इन दिस वीडियो, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ओके, जस्ट वेट। Here we can see the resource planning in India. What are those approaches? What are those mechanisms? What are those methods we can use, isn't it, for resource planning in India, isn't it? So in previous some classes I have discussed about this. Number one is the identification and inventory of resources across region of the countries, which involving surveying, mapping, and qualitative, quantitative estimation and measurement of resources. Okay, पहली बात ये है, ठीक है। First mechanism or first process is the identification and inventory of resources across the region of the country, right? Let me write in short form. Okay, number one, first you all will write. Okay, first point we can say here that identification of resources, and identification of resources which include what, क्या क्या इसमें होता है, सर्वे होता है, ठीक है, सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है ना। मैपिंग करने के बाद जो है उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। क्वालिटी कैसी है भाई, उस रिसोर्स की क्वालिटी क्या है ना। क्वालिटी के बाद भी देखा जाए तो क्या है, इसमें क्वांटिटी को देखा जाता है कि आखिर में भाई इसकी मात्रा कितनी है ना, कितने मात्रा में, अब कितना इसका डिपॉजिट्स है, राइट। फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। लेट मी सी द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? हियर वी कैन सी second point is the evolving a planning structure endowed with appropriate technology skill institution set up for implementing resource development plans, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब सीधा सा बात ये है, एक्सेस, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप सभी लोग एज ए नोट्स आप सभी लोग इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी से एक्सेस होना बहुत ही इसमें आवश्यक है, बहुत ही जरूरी, क्योंकि विदाउट एक्सेसिंग विद टेक्नोलॉजी, है ना, वी कैन नॉट डेवलप एनी रिसोर्सेज, एंड हम रिसोर्स को डेवलप नहीं कर सकते। सो हाउ वी कैन थिंक अबाउट द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़रूरत पड़ती है हमारा स्किल का, मेन हमारा स्किल पावर होना चाहिए, है ना। स्किल होना चाहिए, स्किल हो गया,
फिर आपका इंस्टीट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशन ये सब इसमें आते हैं। टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशन, ऑल दिस विल कम अंडर the second step. And third step what, the matching the resource development plan with overall national development plans, है ना। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर ये होगा, इसको भी मैं लिख देता हूँ एज ए नोट्स, ओके। थर्ड में हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो थर्ड में जो है आपका मैचिंग करना है ना। थर्ड पॉइंट मैचिंग करना है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, बस इसको आप दिमाग में सेट रखिएगा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट ये 3 स्टेप्स को आप लोगों को भली भांति याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इंडिया हैज मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first year planning, है। यदि क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे यदि पूछा भी जा सकता है कि ये बताइए कि ये जो गोल है इंडिया का, क्या गोल है, रिसोर्स प्लानिंग को अचीव करने का, है ना। वो कब से स्टार्ट हुआ है, वो आपका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब जब जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया के बने थे, तो उस समय से ही इसको स्टार्ट किया गया था और एक्सेस किया गया था, ओके। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच में आप इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।